असदुद्दीन ओवैसी को बंगाल के मुसलमान कितना कबूल करते हैं इसका पता आने वाले वक्त में लग जाएगा। लेकिन बंगाल की राजनीति का मौजूदा दौर बेहद नाजुक मोड़ की तरफ बढ़ चला है। बंगाल में फिर सियासी हिंसा हुई है। 24 परगना के बाद बर्धमान में भी बीजेपी के कार्यकर्ता सुखदेव प्रामाणिक की हत्या हुई है। कहा यह जा रहा है कि सुखदेव प्रामाणिक को महज इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो जय श्री राम कहता रहता था। क्या वाकई ऐसा है? क्या यही हकीकत है? TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की ये बेहद सनसनीखेज ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सैकत भवाल और सुखदेव प्रामाणिक सियासी रंजिश के लहू से लाल बंगाल की रक्त रंजित राजनीति के सबसे नए प्रमाण हैं। सैकत भवाल को लाठी, सरिया और कांटेदार डंडों से बुरी तरह पीटा गया तो सुखदेव प्रामाणिक का शव गांव के तालाब में मिला। बीजेपी के दोनों कार्यकर्ताओं की हत्या 48 घंटे के दौरान कर दी गई। सैकत भवाल पर हमला तब किया गया जब वो पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। लेकिन सुखदेव प्रामाणिक की हत्या क्यों हुई, इसे लेकर बेहद सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम मतलब क्या, ये झंडा पकड़ के रहता था ऐसा पीठ में, तो उसको बोलता था जय श्री राम, जय श्री राम। जिधर भी जाए, खाना पीना इधर उधर, गांव में इधर वो साइड, जिधर भी जाएगा, स्टेशन में जाएगा, जिधर भी जाएगा उसको खाली जय श्री राम बोलता था। इसलिए दूसरा पार्टी में वो देखता था ये आदमी जय श्री राम करता था, इसलिए होगा मार दिया वो लोग। गांव वालों के मुताबिक सुखदेव प्रामाणिक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो आते जाते घूमते फिरते कंधे पर बीजेपी का झंडा लटकाए जय श्री राम कहता था। सवाल ये है कि क्या बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की वजह सिर्फ इतनी ही है? जवाब ईस्ट बर्धमान में प्रामाणिक के गांव में ही मिल सकता था। हम वहीं पहुंचे। इस वक्त मैं पूर्वी वर्धमान जिले के चांदपाड़ा में मौजूद हूं और उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर प्रामाणिक साहब यानी बीजेपी के जिस कार्यकर्ता की हत्या हुई है उनके घर के बाहर मौजूद हूं। और यहां पर माहौल देखिए कि लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। ये बीजेपी के झंडे बैनर पोस्टर बताते हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और एक छोटा सा घर एक छोटे से कार्यकर्ता की हैसियत से बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार का काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के खिलाफ बर्धमान जिले के चांदपाड़ा में जुलूस निकाला गया था। सुखदेव प्रामाणिक उस जुलूस में शामिल होने गए थे, जिसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। अगले दिन गांव के किनारे तालाब में उनकी लाश मिली। शुक्रवार दिन बीजेपी का एक मिছিল था, वो मिছিল में हमारा साथ वो गए थे। टीएमसी का जो गुंडाराज यहाँ पे चलता है, वो टीएमसी वो बीजेपी का मिছিল क्यों गया, इसलिए उनके हत्या कर दिया। बीजेपी ने हत्या का इल्जाम टीएमसी पर लगाया है। टीएमसी इसे आपसी रंजिश बता रही है, लेकिन 48 घंटे के दौरान 2 कार्यकर्ताओं की हत्या से खौफ है। इलाके में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं मिला। आप लोगों में से कोई जानता है उनको? आप लोग जानते थे उनको? जानते थे आप लोगों में से आस पड़ोस से कोई? अच्छा, क्या माहौल है इस समय जब उनकी हत्या की खबर मिली है? क्या माहौल है? डर का माहौल है यहाँ पे? कुछ बोलेंगे? सुखदेव प्रामाणिक के बारे में काफी लोगों से पूछा। अड़ोस पड़ोस के लोग भी बोलने को तैयार नहीं हुए। फिर एक शख्स ने जो बात बताई वो हैरान करने वाली थी। कभी ऐसे नहीं देखा, नक्सल जना जैसे जो घटना चल रहा है, खून खराबी ऐसे टीएमसी सरकार जो कर रहे हैं, हम लोग कभी नहीं, हमारा इतना साल हुआ, 40 साल हुआ, लेकिन हम इतना साल में कोई नहीं देखा आज जो घटना हो रही है। ऐसा क्यों है कि बंगाल में बीजेपी का झंडा उठाने वाले का हाथ काट देने की रवायत है? ऐसा क्यों है कि बंगाल में जय श्री राम की जयकारा लगाने वाले की हत्या कर दी जाती है? क्या बंगाल की सियासत इस हद तक पहुंच चुकी है? ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी के किसी कार्यकर्ता की हत्या का दावा जय श्री राम कहने की वजह पर बताया गया हो। 10 जून 2019 को हावड़ा में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी। 41 साल के बीजेपी कार्यकर्ता का नाम समतुल दुलई था।
दावा किया गया है कि इलाके में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान समतुल ने कई बार जय श्री राम का नारा लगाया। आरोप है कि इस दौरान महातृणमूल कांग्रेस के समर्थक मौजूद थे, जिन्होंने समतुल को नारा लगाते सुना। इसके बाद रात को ही कथित तौर पर समतुल की पीट कर हत्या कर दी गई। ऐसा ही दावा अब सुखदेव प्रामाणिक को लेकर भी किया जा रहा है। हार्ड टाइम जय श्री राम बोलते हैं और उस दिन रैली में वो थे, रैली के आने के बाद खाना खाने के बाद तब से नहीं मिल रहा है। नॉर्मल व्यवहार से हमको उसका फुटेज भी है, कैसे गया नॉर्मल लोग जैसे जाता है जय श्री राम बोलते जा रहे थे, तो कुछ लोग को अच्छा नहीं लगा, जो लोग मार दिया। लोगों के दावे में कितनी सच्चाई है इसके बारे में पुख्ता तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए हम सच्चाई जानने पुलिस के पास पहुंचे। सामने थाने के इंचार्ज मिल गए, हमारे सवाल तैयार थे। लोग कह रहे हैं कि डूब के मारा उसके चेहरे पे निशान है, वो तो अंडर इन्वेस्टिगेशन बताया ना आपको। अच्छा, क्या इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि वो जय श्री राम बोलते थे इसलिए उनको किसी ने मार दिया? बीजेपी का इन्वेस्टिगेशन है, इस बात से आप लोग इनकार नहीं करते हैं? लेकिन ना इनकार भी नहीं करते, स्वीकार भी नहीं करते। अच्छा, पुलिस ना तो इनकार कर रही थी, ना ही कबूल कर रही थी। सच क्या है मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कुछ साल के दौरान बंगाल की राजनीति वाम से श्री राम तक पहुंच चुकी है। बंगाल में जय श्री राम के नारे लग रहे थे, ममता बनर्जी के सामने लग रहे थे। दीदी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ममता के गुस्से से, ताव से, आक्रमण से, बंगाल की रक्त रंजित राजनीति से बीजेपी वाबस्ता हो चुकी है। इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ता अब बेखौफ नजर आने लगे हैं। हिम्मत है ना हम लोग को सब, इसीलिए हम लोग बंद रख दिया। आज वो दूसरा साइड में जो हाई रोड है उधर भी बंद कर दिया, ठीक है। कल भी इधर बंद था, वो टायर जला के आग भी उधर लगा दिया, पूरा बंद है, ठीक है। अभी भी हम लोग बोलेगा जय श्री राम, क्यों नहीं बोलेगा? झंडा किधर है? झंडा नहीं करा थे आए बोल भी एकसाथे, क्योंकि हम लोग डरता नहीं है किसी को, कोई भी पार्टी हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वर्धमान में भले ही खौफ ना हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, वो बंगाल की राजनीति का डरावना चेहरा सामने लाती है। बंगाल में इस साल अब तक 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। खौफनाक बात यह भी है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बंगाल की सियासत का दामन बेगुनाहों के लहू से और लाल होता जा रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।